गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम सभी पावन कथा गंगा में प्रवेश करते हैं। मनु महाराज की 5 संतानें हुई हैं। तीनों पुत्रियों का चरित्र तो हम सभी ने कल श्रवण किया। महाराज जी के 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है उत्तानपाद और छोटे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। सर्वप्रथम महाराज उत्तानपाद का चरित्र सुखदेव भगवान परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी। एक रानी का नाम था सुनीति और जो छोटी रानी थी जिनका विवाह बाद में हुआ उनका नाम सुरुचि था। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसे पत्युर्नेतर्यां यत्सुतो ध्रुवः। जो प्रथम रानी थी सुनीति, उनसे कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज बड़े ही चिंतित रहते थे। सुनीति कहती है महाराज आप एक कार्य करिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। दूसरी रानी का नाम सुरुचि है। अच्छा, नाम का बड़ा प्रभाव बताया गया है। कथा प्रारंभ होने से ही नाम का बड़ा प्रभाव बताया जा रहा है और जीवन में नाम का ही प्रभाव होता है। बड़ी रानी बोले सुनीति, सु हटा दिया जाए तो बोले नीति। जिसकी नीति सुंदर हो वही है सुनीति। सुरुचि बोले जो अपने रुचि अपने बुद्धि के हिसाब से चले वो है सुरुचि। देखिए हम लोगों को चाहिए जैसा नीति कहे, जैसा शास्त्र कहे वैसा हम लोगों को चलना चाहिए। अपने रुचि अपने बुद्धि के हिसाब से हम लोगों को नहीं चलना चाहिए। दूसरा विवाह होता है। सुरुचि आती हैं। सुरुचि महाराज से कहती हैं आप जो आपकी बड़ी रानी सुनीति हैं उनको महल से बाहर करो। सुरुचि के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को जंगल में एक कुटिया बना दिया और वहीं पर सुनीति रहने लगी। महाराज समय आता है, भगवान की बड़ी कृपा होती है। आज दोनों रानियां ही गर्भवती थी। सुनीति भी भगवत कृपा से गर्भवती थी और जो रानी आई सुरुचि वो भी भगवत कृपा से गर्भवती हुई हैं। कालांतर में चल के दोनों को सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो बड़ी रानी थी सुनीति जो जंगल में रहती थी उनके पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा। जो महल में रहती थी सुरुचि उनके पुत्र का नाम उत्तम पड़ा। महाराज समय आता है, ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। बाल्य अवस्था थी, 4 वर्ष की अवस्था हुई। अपने कुटिया से
जंगल में रहते थे तो जंगल में ही धीरे धीरे खेलना प्रारंभ किया, खेलना कूदना प्रारंभ किया तो इनके मित्र लोग भी बन गए। और जब मित्र बने तो सबके पिताजी आते, सब लोग अपने पिताजी के भी साथ खेलते। ध्रुव जी के पिता का कोई पता ही नहीं था। ध्रुव जी आते हैं, मैया माता ये बताइए, सबके तो पिताजी आते हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? अब सुनी तो क्या बता मैं कि आपके पिता ने हम सबको घर से बाहर किया है। कहती अरे पुत्र, मैं ही तुम्हारी पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। एक दिन ध्रुव जी खेल रहे थे, उनके मित्रगण कहते अरे तुम हमेशा खेलते रहते हो तो अपने पिता से नहीं मिलने जाते? ध्रुव जी कहते अरे मेरे पिताजी तो मेरी माता कहती मैं ही तुम्हारी पिता, मैं ही तुम्हारी माता। बोले नहीं, जो यहाँ के महाराज हैं वो ही आपके पिता हैं। अच्छा भैया तो चलो हमको मिलवाओ। शिष्यगण लेकर जाते हैं, ध्रुव जी का परिचय देते हैं। जैसे उत्तानपाद ने ध्रुव जी का परिचय पाया, तुरंत आज सिंहासन से उठकर गए हैं, अपने पुत्र ध्रुव को अपने गोद में उठाया और सिंहासन पर बैठाते हैं। खूब लाड लड़ा रहे हैं अपने पुत्र को। महाराज तब तक महल से सुरुचि आई। महाराज कहते रे ये देखो आज हमारा बड़ा पुत्र ध्रुव आया है। जैसे ध्रुव का नाम सुना सुरुचि जाती हैं, महाराज के गोद से ध्रुव का हाथ पकड़ के खींच लेती हैं। अरे तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों माता, जब उत्तम बैठ सकते हैं पिताजी की गोद में तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? अरे ध्रुव तुम इसलिए नहीं गोद में बैठ सकते क्योंकि तुमने उस अभागन सुनीत के गर्भ से जन्म लिया है। आज इतने छोटे से नन्हे से ध्रुव जी हैं, कितना कटु वचन बोल रही हैं सुरुचि। माता फिर हमें क्या करना होगा जिससे सिंहासन पर हम बैठ सके? ध्रुव यद्यपि तुम्हें सिंहासन पर बैठना है तो तुम पहले जाओ उस परमात्मा का भजन करो, परमात्मा की तपस्या करो, और जब परमात्मा प्रसन्न हो जावे तब उनसे तुम कहना कि मेरा गर्भ, मेरा जन्म सुरुचि के सुनीत के गर्भ से हो, और जब तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से होगा तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। यहाँ पर सुरुचि भगवान का अपमान कर रही हैं। भगवान का अपमान करते हुए कह रही है कि भगवान की तपस्या करो, जब प्रसन्न होवे तो ये वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से जन्म हो। है अपने गर्भ से भगवान से ऊंचा साबित कर रही है। तपसाराध्य पुरुषा तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। तुम उस परमात्मा का तपस्या करो, जब प्रसन्न होवे तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनोगे। महाराज ध्रुव इनका कंठ अवरुद्ध हो गया, रोते रोते आज अपनी माता सुनीत के पास जा रहे हैं। जैसे कोई सांप हो, इसका कोई मुख कुचल दे तो वो सांप फुकारते हुए भागता जाता है, ऐसे आज बिलखते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी माता के पास जाते हैं। मातु सपत्या सरुरक्ति विद्धा स्वसन रुषादंड हतो यथा ही। सुनीत के पास पहुंचते हैं रोते हुए। अरे बेटा क्यों रो रहे हो तुम? ध्रुव जी महाराज का कंठ अवरुद्ध है, ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं।
महाराज मित्र, लोग शब्द बता देते हैं, जैसा सुरुचि ने कहा था, शब्द सहित एक शब्द नहीं छोड़ा, सब कुछ सुनीति को बता दिया। बड़ा कष्ट हुआ मन में सुनीति को, लेकिन सुनीति कहती है, ध्रुव कहा तो चाहे जैसा हो, लेकिन आपकी छोटी माँ ने शब्द तो सही कहा। आप जाओ, आप ही उस परमात्मा का तपस्या करो। तुम हमसे बार बार पूछते थे ना कि तुम्हारे पिता कौन हैं, मैं नहीं बताती थी, लेकिन आज देखो तुम्हारी छोटी माँ ने पिता का तो नहीं बताया, लेकिन उस परम पिता का पहचान जरूर बता दिया कि जाओ उस परम पिता का शरण ग्रहण आचरण करो। पुत्र आप जाओ, अच्छा मैया ये बताओ कहाँ मिलेंगे परमात्मा? अरे पुत्र, परमात्मा तो यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना। अरे पुत्र, परमात्मा तो सर्वत्र है। अच्छा मैया है तो दिखते क्यों नहीं है परमात्मा? आप तो कह रही हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहाँ है, दिखते तो नहीं है। अरे पुत्र, जिस प्रकार से कोई पुष्प होता है उसमें सुगंध रहता है, पर वह सुगंध दिखाई नहीं पड़ता, पर उस पुष्प में सुगंध होता है। जिस प्रकार से दूध में घृत रहता है लेकिन वो घृत दिखाई नहीं पड़ता, उसका मंथन करना पड़ता है तब वह घृत प्रकट होता है। इसी प्रकार तुम जाओ, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा में ध्यान लगाओ, उस परमात्मा की कृपा होगी तुम्हें वो परमात्मा भी साक्षात्कार दिखने लगेगा। ध्रुव जी महाराज आज परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जंगल में चल देते हैं। आज उनके 4.5 वर्ष की अवस्था है। आज इतनी छोटी अवस्था में ध्रुव जी महाराज परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए चल देते हैं। जंगल में पहुंचते हैं। नारद जी सोचते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति गुरु दीक्षा ना लेवे तब तक वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। बिना दीक्षा लिए हम लोग सोचें कि परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो ये असंभव है। जब तक गुरु से जुड़ेंगे नहीं तब तक इसी संसार में आना और जाना बना रहेगा। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। जैसे कोई बल्ब हो, उस बल्ब को हम लोग होल्डर में लगा दें, क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि उस होल्डर का तार जब तक लाइट से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वो बल्ब जलने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम लोग बल्ब के समान हैं। जब सदगुरु हम लोगों का तार भगवान से जोड़ देते हैं तो हम लोग भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। नारद जी महाराज सोचे लाओ ध्रुव जी की पहले परीक्षा ली जाए कि ये परिपक्व हैं या नहीं हैं।
नारद जी महाराज आते हैं, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे महात्मन हम तो भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं, भगवान की तपस्या करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या करोगे तपस्या करके? बोले हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे और परमात्मा से वरदान मांगेंगे। नारद जी महाराज देखते हैं, कहते हैं अरे ये नन्हा सा बालक है, देखो इसके अंदर कितना तेज है। अहो तेजा क्षत्रियाणां मानभंगममृष्यताम्। छोटा सा बालक है लेकिन देखो इसके अंदर कितना तेज है। जिस अवस्था में बच्चे खेलना कूदना भी अच्छे से नहीं जानते, उस अवस्था में ये मान और अपमान का बोझ लिए जंगल में आया परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ये बताओ ध्रुव, तुम घर पे रहते हो, कितनी बार भोजन करते हो? अरे जितनी बार भूख लगती है उतनी बार भोजन करते हैं। तो ये बताओ ध्रुव, तुम्हें इस जंगल में कौन भोजन देगा? और इस जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, तुमको खा जाएंगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, अरे नारद जी ये बताइए, आप कहते हो जंगल में क्या मिलेगा, हम ये कहते हैं ये बताइए आप, जब नन्हे से बालक का जन्म होता है, उसके मुख में दांत नहीं रहते, तो परमात्मा कौन सी व्यवस्था करता है? परमात्मा माताओं के स्तर में दुग्ध दे देते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, 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 अब दांत दियो कछु और होती है, दांत दियो तो और देती है, अब दांत दियो कछु और होती है, अब दांत दियो कछु और होती है, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो। अरे नारद जी, जब बच्चा जन्म लेता है उसके मुख में दांत नहीं रहते, तो परमात्मा दुग्ध की व्यवस्था कर देता है। अब परमात्मा ने सुंदर सुंदर दांत दिए हैं, वही अब भोजन की भी व्यवस्था करेंगे। मन में संकल्प ले लिया है छोटे से ध्रुव ने। नारद जी खूब उपदेश देते हैं, अरे ध्रुव तुम किस परमात्मा की तपस्या में जा रहे हो? अरे उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत कई हजार वर्षों से बैठे हैं, उनके शरीर में दीमक लग गए हैं, शरीर गल गया, अभी तक परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाए। तुम ये मान अपमान का चक्कर छोड़ो और जाओ, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। बड़ा उपदेश दिया नारद जी ने। ध्रुव जी कहते हैं, अरे महाराज आपका ये जो उपदेश है ना, आप ये समझिए कि जैसे कोई गाय का दोहन करने जाए और उस गाय को दोहन एक चलनी में करे और उस चलनी में दूध दुहेंगे, क्या उस चलनी में दूध रुकेगा? सब दूध नीचे गिर जाएगा। इसी प्रकार हे महाराज, मेरी माँ, मेरी छोटी माँ के कटु वाक्यों ने मेरे हृदय को छल्दी कर दिया है। ये आपका उपदेश मेरे हृदय में रुकने वाला नहीं, मैं तो उस परमात्मा को प्राप्त करके रहूंगा। जब इतना दृढ़ संकल्प देखा नारद जी ने, नारद जी सोच लेते हैं ये तो निश्चित ही ठाकुर को प्राप्त कर लेगा। ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र देते हैं और कहते हैं, ध्रुव तुम यही मंत्र जपना। सुंदर मंत्र दिया है। आइए दो बार भी हम लोग द्वादशाक्षर मंत्र का गुणगान करते हैं। ओम नमो भगवते
वासुदेव। सब भजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र दिया और ध्रुव से कहते हैं ध्रुव तुम जाओ और यमुना जी में स्नान करना और मथुरा में जा करके सुंदर मधुवन है तुम वहीं वृक्ष के नीचे बैठ करके इस मंत्र का जाप करो। देखिए जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो जावे तो कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। हमारे अंदर बस दृढ़ संकल्प होना चाहिए और जो आप मन में ठान ले कि दृढ़ संकल्प लेकर के वो कार्य अवश्य पूर्ण होता है। एक व्यक्ति थे वो सोचते हैं कि आज मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मुझे अपने हाथों से आकर के परमात्मा भोजन न करा दे। इतना दृढ़ संकल्प लिया और माला ले लिया हाथ में और जंगल में चले जाते हैं। एक वृक्ष के ऊपर बैठते हैं और वृक्ष के ऊपर एक डाली पर बैठते हैं और भगवान का नाम जपने लगते हैं। कहते हैं आज मैं तब तक जपूंगा जब तक परमात्मा स्वयं आकर के मुझे भोजन न करावे। जप कर रहे हैं, झोली में हाथ डाले हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पर बैठते हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। संजोग से
उसी जंगल में एक राजा थे, वो शिकार करने जाते हैं। शिकार करने जाते हैं, बड़ी देर हो जाती है शिकार करते करते। अपने भंडारियों से कहते, भैया अभी आप लोग कार्य करो, जंगल में भोजन पकाओ। जितने भंडारी थे महाराज के, सब लोग सुंदर चावल, बैकुंठी, सुंदर रोटी, सुंदर साग प्रसाद बढ़िया बना रहे हैं। बन करके जैसे तैयार हुआ, तब तक कहते, अरे इस जंगल में तो डाकू आ रहे हैं। तुरंत महाराज बोले, सब लोग सब कुछ यहीं छोड़ो और भागो यहाँ से, नहीं तो जितना हम लोग आभूषण इत्यादि बने सब छीन लेंगे डाकू। महाराज तो अपना घोड़े पर बैठे और सब लोग चल गए। अब डाकू लोग जंगल में प्रवेश करते हैं, देखते हैं इधर उधर कुछ तो है नहीं, लेकिन देखते हैं जंगल के बीचों बीच में भोजन बना रखा है। अरे ये भोजन कौन रखा? अब महाराज भूख लगी है, एक काम करो, लाओ हम लोग अब भोजन पाते हैं। तब तक एक डाकू था, उस सरदार से कहता, अरे सरदार भोजन मत करना, हो सकता है कोई हमको मारने के लिए इस भोजन में जहर डाला हो। अच्छा तो देखो वो व्यक्ति यही कहीं छुपा होगा जो जहर डाला होगा, खोजो कहाँ है। अब सब लोग यत्र तत्र खोज रहे, कहाँ है कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा है। बोले महाराज कोई कहीं दिख नहीं रहा है। बोले देखो ध्यान से, कहीं तो वो व्यक्ति छुपा होगा। अरे ये महात्मा भी संजोग से उसी जंगल में भोजन जहाँ बन रहा था वहीं एक वृक्ष के ऊपर ये जप रहे हैं। अरे वो देखो वो वहां पर छुपे हैं, ए भैया आप नीचे आओ। लेकिन ये तो अपना बढ़िया अपना जप कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे डाकू जाते हैं, अरे नीचे आओ, ये तो अपना जप ही कर रहे हैं, अरे नीचे आते हो कि नहीं, ये सुन ही नहीं रहे। बोले तुम चाहे जो हो, आज तो भोजन भगवान कराएंगे तभी करेंगे। अब डाकू लोग ऊपर चढ़ते हैं, बोले उनको ऊपर से नीचे उतार कर लाओ, और डाकू लोग जाते हैं ऊपर से नीचे उतार कर लाते हैं। सरदार कहता है एक काम करो, यदि ये भोजन में जहर डाले होंगे तो अभी पता चल जाएगा, भोजन निकालो। अब सब लोग भोजन निकालते हैं। बोले अब सबसे पहले इन्हीं को खिलाओ, अगर जो जहर डाले होंगे तो सबसे पहले यही ऊपर जाएंगे। अब इनसे कहते हैं लो तुम भोजन करो, ये तो अपना जप रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भोजन नहीं कर रहे हैं, अपना यही भजन कर रहे हैं। डाकू लोग जबरदस्ती मुख में भोजन डालने लगते हैं, बोलते हैं जिसको जबरदस्ती खिलाओ, जबरदस्ती खिलाते हैं। तुरंत ये महाराज अपना झोरी कमंडल सब रखते हैं और भगवान के भजन में ही लीन हो जाते हैं। धन्य हो परमात्मा आपकी माया, आप स्वयं नहीं आए लेकिन डाकू के रूप में आप आकर के भोजन पवा दे दी। तो जब हमारा संकल्प दृढ़ हो जाता है तो परमात्मा हमारी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण करता है। ध्रुव जी महाराज सुंदर मधुवन में जाते हैं, यमुना जी में स्नान किया है, एक वृक्ष के नीचे अपना सुंदर आसन जमाते हैं और सुंदर आसन जमाने के पश्चात जो नारद जी मंत्र दिए थे उसी मंत्र को जपते हैं और उसी मंत्र को सुंदर ढंग से जपने लगते हैं। अपना मंत्र जप रहे हैं जैसा नारद जी ने नियम बताया था। महाराज 3 दिन बीतता है, 3 दिन में केवल ध्रुव जी महाराज फला आहार लेते हैं और फला आहार लेकर के तपस्या करते हैं। तीरात्रांते तीरात्रांते कपिथ बादरासनः। 3 दिन पे केवल फल का आहार लेते हैं और परमात्मा की तपस्या कर रहे हैं।
अब 1 महीना तो ऐसे बीत गया, दूसरा माह जैसे लगा तैसे ध्रुव जी महाराज अपनी तपस्या को और क्रोध बना लेते हैं। अब तो महाराज जैसे दूसरा महीना लगा तैसे अब 6 दिन पर केवल द्वितीय च तथा मासं षष्ठीर्दिने तृणपत्राभिशीर्षणे। अब तो दूसरा मास जैसे लगा अपनी तपस्या को और क्रोध करते हैं। 6 दिन बीत जाता है, सूखे घास और सूखे पत्ते को चबा